हेलो गाइस, वेलकम टू अवर लखनऊ रिएक्शन चैनल। माय नेम इज नीरज राजपूत। तो आज हम जिस न्यूज़ पर रिएक्ट करने वाले वो है इंडिया स्ट्रॉन्ग एक्शन क्रिएट फियर अमंग कनाडा। तो इंडी प्लस की न्यूज़ है। आपको जिससे पता ही होगा सबको, आजकल कनाडा वाले कुछ ज़्यादा ही भारत से पंगे ले रहे हैं। तो भारत भी हमारा पहले वाला भारत नहीं रहा। तो आप सभी को पता ही है, इतना एक्शन चल रहा है इस चीज़ को लेके। तो देखते हैं आज की न्यूज़ में होने क्या वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं दोस्तों, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। कनाडा के अंदर दोस्तों दुनिया झुकती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो खालिस्तानी कनाडा के अंदर अपनी छाती चौड़ी करके भारत के डिप्लोमेटों को धमकी दे रहे थे, आज उनकी इस तरीके से खटिया खड़ी की गई है कि आज वही खालिस्तानी हैं अपने हाथों से जो धमकी वाले पोस्टर हैं वो गुरुद्वारों के बाहर से हटा रहे हैं। दोस्तों, ये तस्वीरें देखकर हमें वो कहावत याद आई कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अपने अंदर वो सामर्थ्य पैदा कीजिए कि जिस सामर्थ्य के चलते आप अपने अपमान का बदला ले सको, और वो बदला आज लिया गया है कनाडा के अंदर खालिस्तानियों से। दोस्तों, भारत की सरकार ने कनाडा की सरकार से रिश्ते क्या खट्टे किए, खालिस्तानियों के पैर कांपने लगे। और यही कारण है कि कनाडा की सरकार का प्रेशर है या फिर खालिस्तानियों को भारत की सरकार का डर है, अब वो अपने गुरुद्वारों के बाहर से पोस्टर हटाने के लिए मजबूर हो गए हैं। दोस्तों, एक तरफ आपके सामने तस्वीर चल रही है उस पोस्टर की, जिस पोस्टर के अंदर गुरुद्वारे के बाहर खालिस्तानियों ने ये पोस्टर लगाए, और उस पोस्टर के अंदर इंडियन डिप्लोमेटों और इंडियन हाई कमिश्नरों को दोषी बताया, और उसके नीचे वांटेड लिख रखा था। वांटेड तो ऐसे लिख रखा था जैसे ये कोई क्रिमिनल है और कनाडा की सरकार ने ये पोस्टर जारी किए हों, लेकिन ये भारत के हाई कमीशन का सीधा सीधा अपमान था जो कनाडा के अंदर चल रहा था। अब ये आप इस सिचुएशन को क्या आप कनाडा के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नाम दोगे दोस्तों? अब दोस्तों, ये तस्वीरें तो एक छोटी सी तस्वीरें हैं। भारत की सरकार के कनाडा के साथ रिश्ते खराब हो गए। अब कनाडा के अंदर खालिस्तानियों की भी कोई हत्या कर जाता है, पता नहीं लगता है। कनाडा की सरकार एक अपने देश के अंदर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकी है, और यही कारण है कि कनाडा के अंदर अब कोई सेफ कंट्री नहीं है। यही कारण है कि खालिस्तानियों को अब डर पड़ गया है कि यार भारत और कनाडा के रिश्ते तो खराब हो गए हैं और इसीलिए कुछ भी हो सकता है। अब भारत के डिप्लोमेट भी कनाडा ने निकाल दिए हैं, कहीं खालिस्तानियों की मौतें ना होनी शुरू हो जाएं, इसीलिए ये पोस्टर हटा दो, हटा दो। जान से ज्यादा प्यारा और क्या है, यही कारण है कि ये पोस्टर हटा रहे हैं। अब ये सिचुएशन निकल रही है कनाडा के प्रधानमंत्री के मुंह पर जोरदार तमाचा है कि जब तुम पे हमने डंडा दिया है तब इन खालिस्तानियों को अकल आई है। हम कनाडा को समझा समझा के थक गए, कोई अकल नहीं आई। वही कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, अब लात पड़ी है तो एकदम खालिस्तानी सीधे हो गए हैं। अब ये बात तो आपको पता लगी, लेकिन अमेरिका के पेंटागन, अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के जो ऑफिशियल हैं, पूर्व ऑफिशियल, वो ANI न्यूज को इंटरव्यू देते हैं और कनाडा को लताड़ लगाते हैं। वो कहते हैं कि कनाडा तुम कौन हो, तुम तो एक चींटी के समान हो, एक हाथी के सामने। भारत एक हाथी है, एक बड़ी डेमोक्रेसी है, और कनाडा एक चींटी के समान है। और दूसरी तरफ उन्होंने बड़ी बात ये भी बोली कि कनाडा जो आज सिचुएशन कर रहा है, और वो कह रहा है कि हरदीप सिंह निज्जर एक प्लम्बर था और अपनी संसद के अंदर आकर उसको वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं तो उन्हें यही कहना चाहूंगा कि ओसामा बिन लादेन भी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, लेकिन फिर भी अमेरिका वालों ने उसे ठोक दिया। और जिस कनाडा जिस इंटेलिजेंस के ऊपर भारत के ऊपर आरोप लगा रहा है, कई बार वो इंटेलिजेंस भी झूठी पड़ जाती है। कई बार हमने देखा है कि अमेरिका के पास इंटेलिजेंस थी कि इराक के पास केमिकल वेपन्स थे, लेकिन वो केमिकल वेपन्स एक भी नहीं मिला इराक के अंदर और लाखों लोगों की मौतें हो गई। और जिस इंटेलिजेंस के दम पर आज ये कनाडा वाले भारत के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इन्हें 100 बार सोचना चाहिए कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए और उस गड़बड़ के चलते बेवजह बेकसूर लोग मारे जाएं या उन्हें मुश्किल हो। यही कारण है कि इनकी बातें आज आपको सुननी चाहिए। दोस्तों, सुनिए इनकी बातें। If Canada wants to pick a fight, frankly, at this point, it's like an ant picking a fight against an elephant. The fact of the matter is, Najjar isn't a model one wants to use for human rights. Najjar may have been involved in the assassination. He has blood on his hands through multiple attacks. He entered Canada with a fraudulent passport. Justin Trudeau has gone too far.
So this isn't a fight he wants to have. I suspect that the United States doesn't want to be pinned in the corner to choose between two friends. But if we have to choose between two friends, increasingly we're going to choose India. तो दोस्तों सुना आपने इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि अगर कनाडा फाइट करना चाहता है तो ये फाइट एक चींटी और हाथी की फाइट के जैसी होगी। और जो फैक्ट है आज के समय का वो ये है कि निज्जर कोई एक ऐसा बंदा नहीं है जिसके ऊपर कनाडा ह्यूमन राइट का रोना रोए भारत के साथ। निज्जर के हाथ में एक खून सना हुआ था और निज्जर ने कई अटैक किए थे और उस अटैक के पीछे वो रिस्पॉन्सिबल भी था और नकली पासपोर्टों के चलते वो कनाडा के अंदर इलीगल एक्टिविटी भी कर रहा था। तो इसीलिए कनाडा को उसके बारे में कुछ ही नहीं बोलना चाहिए। और जहां तक बात है अमेरिका की, तो अमेरिका को अगर चुनना पड़े भारत और कनाडा के बीच में, तो मैं तो यही कहूंगा कि अमेरिका को भारत को चुनना चाहिए। That oftentimes the intelligence we see, whether it's a telephone intercept or something else, isn't as black and white, isn't as cut and dry as oftentimes politicians want it to become. I mean, certainly that was the case with regard to the Iraq War. दोस्तों इन्होंने कहा कि अक्सर पॉलिटिशियन कहते हैं कि उनके पास इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस कोई ऐसी तो है नहीं कि ब्लैक एंड वाइट कोई पेपर के ऊपर आपके सामने सब कुछ साफ हो, लेकिन कई बार इंटेलिजेंस झूठी भी हो जाती है। कई बार आपने सुना है कि तालिबानों को इंटरसेप्ट करने के लिए अमेरिका ने ऑपरेशन किए, लेकिन वो ऑपरेशनों के चलते मासूम लोग मारे गए। और इन्होंने कहा कि पॉलिटिकली ये एक इंटेलिजेंस होती है, कई बार झूठी भी हो जाती है, और इराक वॉर इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। Let's not fool ourselves. Hardeep Singh Nijjar was not simply a plumber any more than Osama bin Laden was a construction engineer. He had blood on his hands through multiple attacks, and therefore, while Secretary of State Blinken may after the fact say that the United States will always stand against transnational repression, we're actually being hypocritical if Secretary Blinken makes that statement, because after all, what we're talking about isn't transnational repression, we're talking about transnational terrorism, and what the United States did to Qasem Soleimani and what the United States did to Osama bin Laden is really no different than what India is alleged to have done in this case. तो दोस्तों सुनो आपने इन्होंने क्या कहा? इन्होंने साफ भाषा में कहा है कि जिस तरीके से हरदीप सिंह निज्जर के ऊपर हम फोकस करें, वो एक प्लम्बर था, और ओसामा बिन लादेन के ऊपर अगर हम फोकस करें, वो भी एक कंस्ट्रक्टर इंजीनियर था। और उसी के साथ जब ओसामा बिन लादेन को मारा गया था तो अमेरिका ने कहा था कि हम किसी भी तरीके के एक टेररिज्म के खिलाफ खड़े होंगे, लेकिन अब जब टेररिज्म के खिलाफ खड़े होने की बात आई तो ब्लिंकन अपनी स्टेटमेंट बदल रहा है। इसी के साथ ब्लिंकन कौन है दोस्तों? ब्लिंकन एक अमेरिका का विदेश मंत्री है, और इसी के साथ उन्होंने कहा कि जो एक दूसरे देशों से आतंकवाद फैल रहा है उसके खिलाफ हमें एक डटकर आवाज़ उठानी चाहिए। और ये जो सिचुएशन चल रही है वो सिचुएशन वैसी ही है जैसे अमेरिका ने कासिम सुलेमानी मारा था, वैसी सिचुएशन में भारत आज चल। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो। तो भाई अपना कमेंट और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना। अब इस पे क्या ही बोले, दुनिया ने ऑलरेडी इतना बोल रखा है। कनाडा वालों की हालत टाइट हो रखी, पूरा कनाडा हम इंडियन चला रहे हैं। उनकी पूरे कनाडा इतना बड़ा देश है मानते हैं, बट सिर्फ खाली लैंड पड़ा हुआ है, ज़मीन। जो रियल कनेडियन है, जो वहाँ के सच के निवासी हैं सच में, वो सिर्फ 5% है, सिर्फ 5%। बाकी सब फॉरेनर हैं, और सबसे ज़्यादा उसमें संख्या हमारे इंडिया की है। अब इनको जस्टिन ट्रूडो, यार क्या ही बोले तुमको, तुम्हारा मुंह इस समय देख के ना मैं मतलब हर जगह यही चीज़ सोच रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर भी तुमको भी एक थॉट आ रही होगी कि यार हमने कहाँ पंगे ले लिए यार, मतलब किस जगह पंगा ले लिया। भाई मेरे, ये हमारा नया इंडिया है, ये पहले समझाएगा, दोबारा भी समझाएगा। आप नहीं समझोगे फिर वो आपको दिखाएगा कि हम हैं कौन। आपको क्या लगा था कि आपकी एलाइज कंट्री जो 5 आई है वो आपको सपोर्ट करेगी? भाई कोई अपना आज के टाइम पे नुकसान नहीं करेगा, कोई किसी की कंट्री नहीं चलाने जा रहा है। उनको जहाँ से प्रॉफिट दिखेगा वो वहाँ उसके तरफ झुकेंगे, ठीक, ये सच है, ये पूरी दुनिया जानती। जिसको जहाँ से प्रॉफिट मिलेगा वो उसका साथ देगा। और इंडिया हमारा इसमें कोई पुराना वाला इंडिया नहीं रह गया। आज के टाइम का इंडिया नया इंडिया है, ये मोदी जी का इंडिया है, ये डिजिटल इंडिया है। जितनी आपके वहाँ मतलब मेरे ख्याल से आपकी तनख्वाह भी नहीं होगी, उतने वहाँ हमारे ट्रांजेक्शन हो जाते हैं ऑनलाइन। और क्या बोले यार, ये खालिस्तानियों को, इनका ना ही कोई क्या आता है, इनका कोई धर्म है ना ही कुछ है। ये खामखा
इतना परेशान कर दिया है पूरी दुनिया को, मतलब एक हलचल सी मचा रखी है। वही बात है कि सब शांति चाह रहे हैं कि हो जाए, कोई मतलब लड़ाई झगड़ा ना हो, इस पे कोई ज़्यादा विवाद ना हो, लेकिन फिर भी नहीं समझ रहे हैं। अब आज खुद अपने हाथों से बैनर उतार रहे हैं। इनको पता है इनका पिता, इनका डैडी लॉरेंस बिश्नोई, उसके बंदे तगड़े तगड़े शूटर हैं, बस काम चल रहा है वहाँ पे उनका। वो समझ गए कि अगर इंडिया यहाँ से पूरी तरीके से हट गया, फिर उसके जाने के बाद जो गैंगस्टर है लाशें बिछ जाएगी सारी। अब इनको समझ में आ रहा है कायदे से कि अब रियल गेम होने क्या वाला है, तो अब इनको समझ में आ रहा है सबको। और वो पुन्नू अमेरिका में बैठ के, उसको तो मैं क्या ही बोलूँ भाई। अब भाई तुम हिंदुओं को क्यों बोलते हो कि कनाडा चले जाओ? कनाडा तुम्हारे डैडी का है? नहीं, बता दो। सभी बोल रहे तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत हो तो यार अमेरिका के अंदर खड़े होकर स्टेटमेंट दो कि अमेरिका के हिंदू चले जाएं, फिर आपको पता चलेगी वहाँ की पुलिस आपको कैसे डंडे मार के आपकी नागरिकता कैंसिल करके लात मार के बाहर भगाती है। तो भाई लोग, आप लोग का खालिस्तान तो कनाडा में अब बनेगा। बनाओ, कनाडा में ज़मीनें बहुत ज़्यादा हैं। हमारे गौरव सर बोलते ना, गौरव मेजर आर्या, कि अब आप तुमको इतना ही कनाडा प्यारा है, तुमको खालिस्तान इतना ही प्यारा है, तो बना लो यार 4-5 ऊबर ड्राइवर मिल के कनाडा वहीं बना डालो अपना, मतलब खालिस्तान बना डालो वहीं पे। तुमने खामखा की जंग ले ली है और अभी तो बहुत भारी पड़ने वाला है कनाडा के साथ साथ तुम सबको भी। तो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा, और वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा, और हो सके तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।